ये आलू बुखारे और इमली, इसका 99% आपकी रोग समाप्त हो जाएंगे। दावा कर रहे हैं योद्धा, जिनको प्यार से मैं योद्धा कहता हूँ। 4 आलू बुखारे आपने रात को भिगोने हैं, 1 2 3 4, और साथ में 2 इमली के दाने। इसको रात भर भिगो दो, सुबह उठ के इसी पानी से जूस बना लीजिए। अच्छा, इसको जूस बना के आप इसको सेवन करें 45 दिन, और 45 दिन के अंदर अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि अगर पेट साफ हो तो जिंदगी कितनी अच्छी है। 124 वर्ष पहले इनके जो परदादा हैं केसर सिंह जी, उन्होंने प्योद लगाई थी, आज वट वृक्ष बन गया। पैसा नहीं कमाना है तो आपका प्यार। उनका दरवाजा बैम का इलाज है, बैम का भी इलाज इनका आज है। 99% साइकोलॉजिकल बीमारियों में, और ये कहते हैं कि दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई की तो जरूरत होगी तो हम दवाई देंगे, लेकिन जब दवाई की जरूरत नहीं तो क्यों दवाई दें? तो ये एक अच्छे वैद्य की और अच्छी नीयत वाले लोगों की पहचान है। कहते हैं जैसी नीयत वैसे नतीजे। सबसे बड़ी लोगों की शिकायत ये है कि ये बंदे बड़े अजीब हैं, इनके पास आते हम दवाइयाँ लेने हैं, ये हमारे को बातें मार के भेज देते हैं कि जाओ जी घर पे नाजुक पानी पी। कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना आदमी है उसको पता है कि अगर उसका पेट साफ रहेगा तो उसका दिमाग शुद्ध रहेगा, क्योंकि 90% जितने दिमाग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपके पेट में पैदा होते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट। सारे ने राम राम सत श्री अकाल। आप मेरे सामने जो ये आलू बुखारे और इमली, ये आप देख रहे हो, इसका 99% आपकी रोग समाप्त हो जाएंगे। दावा कर रहे हैं योद्धा, जिनको प्यार से मैं योद्धा कहता हूँ। पूछांगे, लेकिन उससे पहले इस बात पाने से पहले मैं बता दूं, 124 वर्ष पहले इनके जो परदादा हैं केसर सिंह जी, उन्होंने प्योद लगाई थी रोगों से लड़ने के लिए, एक नुस्खे टोए थे। आज वो इतने ब्रांड हो गए। 124 वर्ष पहले जो प्योद लगाई थी आज वट वृक्ष बन गया। आपका इलाज जनून का दरवाजा बैम का इलाज है, बैम का भी इलाज इनका आज है। क्यों? परदादा इनको ऐसी पद्धति देंगे जिसकी वजह से पैसा नहीं कमाना है तो आपका प्यार। अब मैं अगली आवाज जोधा जी की है, वैद्य जी, ये मेरे को बताओगे इस आलू बुखारे का और इमली का विज्ञान। एक बार राम राम सत श्री अकाल। राम राम जी, सारा नु सत श्री अकाल सभी को। मैं एक चीज कहूंगा, जितने भी लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, भगवान सबको वैद्य हकीम अस्पतालों से दूर रखे, बचा के रखे इन सबसे। बिल्कुल बोला सबसे पहले इनसे बचा लो, क्योंकि कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अदकत गगरी छलकत जाए। बिल्कुल 100% होता है जी। बताओ जोधा भाई, जोधा जी, जो आज के समय में अगर आप सही मायने में देखें ना जी, तो 80% से ज्यादा लोगों को जो दिक्कत की, चाहे वो यूरिक एसिड की है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की है, चाहे वो बीपी की है, चाहे वो अपनी खुराक खान पान को लेकर है, 80% से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि उनका सुबह उठते पेट साफ नहीं हो रहा है। जब आपका सुबह उठती पेट साफ नहीं हो रहा, हमारे बुजुर्ग देखो आप, जिनकी अभी 70 साल की उम्र है, कोई लाठी नहीं लेके घूमते, कोई ऐनकों नहीं लगी हुई, कोई चश्मे नहीं लगे हुए, उनके सुनाई पूरा ध्यान से देता है, रोज सुबह उठ के खेत भी जाते हैं। और इधर हमारे 25-30 साल के नौजवान है, पापा जी उठने का मन नहीं कर रहा, पापा जी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, पापा जी मेरा तो समझ नहीं आ रही जिंदगी में क्या करूं, पापा जी मैं तो बड़ा परेशान हो रखा हूं। और वो 70 साल का आदमी जो बुजुर्ग है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तो जिंदगी और अभी 30-40 साल बढ़िया जी लूंगा। इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? जो पुराना आदमी है उसको पता है कि अगर उसका पेट साफ रहेगा तो उसका दिमाग शुद्ध रहेगा। पेट हमारा एक मंदिर है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, पहला पेट पूजा फिर कम दूजा। तो पहले पेट की पूजा जरूरी है। जैसे घर में ये भी कहते हैं कि आप घर से खाना खा के जाओ तो कि बाहर भी सब लोग अच्छे से मिले आपको। अब इसके पीछे 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या है कि अगर आपका पेट साफ है, आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि 90% जितने दिमाग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपके पेट में पैदा होते हैं। अच्छा, अगर आपका पेट साफ नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स जहाँ तो आपकी टट्टी के नीचे दबे हुए हैं, जहाँ वो आपके मल के नीचे दबे हुए हैं, जहाँ आपके वो तेजाब के नीचे दबे हुए हैं। आप एक चीज और देखो, आज के समय में रोटी खाई, रोटी खाने के बाद एक इंसान को आनी चाहिए थी फुर्ती, रोटी खाने के बाद इंसान का मन करना चाहिए था काम करने का, रोटी खाने के बाद इंसान को लगना चाहिए था बलशाली, पर लगता क्या है? आलस पड़ता है, उबासियां आती हैं, आलस पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है
इंसान ने जो रोटी खाई उसके अंदर देसी घी की मात्रा 0 कर दी। पहले बुजुर्ग जो मर्जी खाएं देसी घी की मात्रा जरूर खाते थे। दूसरी बात, वो सीजन के हिसाब से चीज खाते थे। जो देसी घी है वो रोटी को पचाने में बड़ा कारीगर है। जो किसी इंसान को पेट के लिए दिक्कत हो उसके लिए देसी घी रामबाण है। जो आलू बुखारा और इमली है, ये ऐसा एक नुक्ता है कि किसी इंसान को फर्ज कर लो गैस, कब्ज, टाइम से पॉटी ना होनी, पार्टी के अंदर जो झाग होती है वो आना, अगर इस तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसके लिए ये रामबाण माना जाता है। अच्छा। क्योंकि लीवर के अंदर जब फैट एक्यूमुलेट हो गया, फैट जमने शुरू हो गया, तब दिक्कत आती है। उससे बड़ा रोल क्या चीज प्ले कर रही है? वो जो बुजुर्ग 70 साल का, उसकी मानसिकता क्या है? मानसिकता उसकी बिल्कुल सॉलिड पड़ी है। पर इधर दूसरी तरफ 25-30 साल के बच्चे की मानसिकता एकदम कमजोर पड़ गई। एक तरफ विल पावर है उसकी, एक तरफ उसकी विल पावर है और एक तरफ हमारे वाले जो अभी नई जनरेशन है वो घबरा रही है। उसकी टेंशन देखो आप कैसी है। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात है, अब जिंदगी रुक गई इधर ही। 25 साल की उम्र है, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उसकी सारी जिंदगी उधर ही रुक गई। उसकी जिंदगी में पंचर हो गया, उसकी जिंदगी पंचर हो गई, फुल स्टॉप लग गया। और वो 70 साल का आदमी है, उसका कोई 2 किले दबा के ले गया और वो कह रहा कोई नहीं, भगवान देखा है। तो वो जिंदा दिली बड़ी जरूरी है। हाँ जी, आप बताइए। एक बात मैंने जोधा जी आपके बारे में, मैंने थोड़ा जब मैं कहीं जाता हूँ ना, क्योंकि मुझे मेरी टीम ने आपके बारे में बताया भाई वैद्य जी का बड़ा चर्चे हैं, मेरा मन हुआ भी लोगों तक जानकारी जानी चाहिए। एक अच्छा वैद्य की बारे में यदि लोगों को पता चले तो गुमराह होने से बच जाएंगे। बात सुनिए, आपके जो परदादा जी थे उनके पास लोग आते थे और कहते थे इलाज लेंगे तो आपसे लेंगे, दवाई दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो यहाँ से खाना खा के चले जाएंगे, लंगर चखेंगे और चले जाएंगे। और ये दूसरी बात ये सुनिए आप लोगों के बारे में, आप कहते हो भाई हम दवाई बाद में देंगे, पहले हम आपको समझते हैं, डायग्नोज करते हैं। एक देसी डायग्नोज होता है ना, हाव भाव से, उसके अनुमान प्रमाण से, सिम्टम से। आप कईयों को दवाई भी नहीं देते हैं, कहते जा हो गया तेरा इलाज, ऐसे कैसे? ये हमारी सबसे बड़ी शिकायत, अगर हम सबसे बड़ी लोगों की शिकायत ये है आपको क्या नाम है? कि ये बंदे बड़े अजीब हैं। हाँ। इनके पास आते हम दवाइयां लेने हैं। हाँ। ये हमारे को बातें बातें मार के भेज देते हैं कि जाओ जी घर पे नारियल पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं आपको। कोई दिक्कत नहीं आपको। अब उसमें एक चीज ये है कि जो मेडिकल माफिया है ना जी, ये इंसान को, जो सही इंसान है ना, उसको अगर एहसास है कि वो सही है तो वो मेडिकल माफिया के क्लाइंट नहीं है। पर अगर उसको एहसास है कि वो बीमार है तो वो मेडिकल माफिया का क्लाइंट हो गया। क्योंकि फिर वो दवाई लेगा तो फिर अगर उसने दवाई ली चमड़ी की, उसका लीवर खराब होगा। अगर उसने दवाई ली किडनी की, उसका लीवर खराब होगा। और अगर उसने दवाई ली लीवर की तो किडनी खराब होगी। आप ये चीज देखो कि अगर आप दवाई ले रहे हो, इंग्लिश दवाई अगर ले रहे हो लीवर के लिए, तो आपकी जो आंतड़ियां हैं उसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। आंतड़ियों के अंदर जख्म होने शुरू हो जाते हैं। रोटी खाते ही एकदम पेट में एकदम से बट पड़ते हैं, दर्द उठता है एकदम से पेट के अंदर। फिर दूसरी बात है टट्टी, जो हम करते हैं सुबह उठती टट्टी आनी चाहिए, उसके अंदर झाग आ रही है हमारे को, वो सबसे बड़ा निशानी है कि अब आपको बहुत ध्यान देना चाहिए अपनी खुराक पे, आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो। अगर हम उन चीजों को अभी भी मैनेज नहीं करते तो आने वाले टाइम में मेडिकल माफिया आगे तैयार खड़ा है अपनी बंदूकें लेके, ये बंदा आ गया, इसके मुंह में कौन सी गोली देनी है। अब ये चौथी पीढ़ी है आप लोगों की, क्योंकि आपके परदादा केसर सिंह जी की देखें, जो आपको विरासत में धरोहर के रूप में देके गए हैं उस चीज को, अब आप लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या समय के साथ कुछ चीजें बदलाव में आती है? क्या उनके फार्मूलों में आपने कुछ बदलाव किया या बिल्कुल उनके 100 के 100 स्टिक रहे फार्मूले? 99% वही स्टिक है आज के समय में। हाँ, हम पढ़ते जरूर हैं, हम समझने की कोशिश जरूर करते हैं, किसी चीज में कोई और सुधार कर सकते हैं तो पहले उसका छोटा सा हम तैयार करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं। हम वो महाराजा शाही शरबत पड़ा है। अगर मैं आपको कहूं कि किसी इंसान को लीवर की दिक्कत हो, किसी इंसान को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, किसी इंसान को पेट प्रॉपर साफ ना होता हो, पेट मतलब जैसे पेट की पूजा प्रॉपर ना हो पाती है सुबह उठते ही, मंदिर और गुरुद्वारे को साफ रखना चाहिए ना, साफ सफाई, इसी तरह पेट की भी सफाई रखनी चाहिए, जरूरी है। तो अगर किसी इंसान को ना हो तो मैं कहूंगा कि आप इसको सेवन ना करें। इसका सेवन बाद में आएगा। पहले आप आलू बुखारा और इमली रात को भिगोएं, 4 आलू बुखारे आपने रात को भिगोने हैं, 1 2 3 4, और साथ में 2 इमली के दाने। ये आप देखो, ये 2 इमली के दाने हो गए। आप इसको रात भर भिगो दो, इसको ढक दो। भिगोना कांच के डोंगे में, बिल्कुल
इसको रात भर भिगो दो, सुबह उठ के आपने इसका जूस बना लेना है। जो इसके अंदर बीज निकलेंगे वो बीज निकाल लेना है, बीज को निकाल लेना है। इसके अंदर बीज होंगे ना आलू बुखारे इसका भी और इमली का ये भी है। देखिए, जी ये देखिए, हाँ ये हो गया, सुबह का भिगोया हुआ बीज सारे निकाले, इमली के भी और आलू बुखारे के भी। उसके बाद इसको मैश कर लेना, इसको मैश करके इसी पानी से जूस बना लीजिए। अच्छा, इसको जूस बना के आप इसको सेवन करें 45 दिन। जी। और 45 दिन के अंदर अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि अगर पेट साफ हो तो जिंदगी कितनी अच्छी है। और ये लेना किस समय है? सुबह उठते पहले टाइम, रात को आपने भिगो देना, सुबह उठती फ्रेश भी इसके बाद होना है, लेने के बाद फ्रेश भी इसके बाद होना है। आप इसका सेवन करके देखो, 45 दिन के अंदर अंदर इंसान को एहसास हो जाएगा यही चीजें आयुर्वेद है। और एक चीज का और एहसास हो जाएगा, वो एहसास होगा भी आपके परदादा केसर सिंह जी क्या चीज थे, वो ये नुस्खा देखे गए ना, जो नुस्खा देखे गए, ये वो नुस्खा। और आप तक पहुंचने का कोई माध्यम जी, थोड़ा यहाँ की आपकी एक बार थोड़ी जानकारी भी दे दो। जो कोई भी इंसान अगर हमसे मिलना चाहता है, वार्तालाप करना चाहता है, तो हम आपको एक नंबर दे सकते हैं, वो आप डिस्प्ले कर दीजिएगा। तो वो नंबर आप अवेलेबल है, आप उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हो कि हम कौन से दिन कहाँ पर अवेलेबल है। एक चीज तो मैंने नोट की आते ही, जब हम यहाँ पहुंचे ना भाई, तो वैद्य जोधा जी फोन पे लगे हुए थे। मैं पूछ रहा था, माँ जी क्या कर रहे थे आप? बोले जी काउंसलिंग कर रहा था। माँ किस बात की? बोले एक महिला को बहम हो गया है, उसको बहम की दवाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि भाई 99% साइकोलॉजिकल बीमारियों हैं, और ये कहते हैं भी दवाई की जरूरत नहीं है, दवाई की तो जरूरत होगी तो हम दवाई देंगे, लेकिन जब दवाई की जरूरत नहीं तो क्यों दवाई दें? तो ये एक अच्छे वैद्य की और अच्छी नीयत वाले लोगों की पहचान है। कहते हैं जैसी नीयत वैसे नतीजे। लोगों का इतना अटूट विश्वास है इनके ऊपर, तो ये चीज मैंने खुद नोट की है। तो और ये फार्मूला ना कारगर साबित होगा। अभी भाई ने कहा भी 45 दिन इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद बता दो। कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये तो आपके घरों में ही है सारी चीजें, और वैद्य तो खुद करें भी, आपकी रसोई ही आपका रसोई, आपका डॉक्टर वैद्य भी है, डॉक्टर भी है जी, सारा कुछ। आप एक चीज देखो, हमें अब ये चीज बताई जाती है, जितने भी लोग इस टाइम पे वीडियो देख रहे होंगे, उन लोगों को एक चीज बताई जा रही है कि मेडिकल साइंस बढ़ गई, समझदार हो गई, पर मरीज भी तो बढ़ गए। तो जब पहले मेडिकल साइंस कम थी, लोगों की उम्र थी 100 साल, 120 साल, अब मेडिकल साइंस बढ़ गई, अब रहेगी 70। तो क्वेश्चन मार्क तो उठ गया ना, क्वेश्चन मार्क लग गया। मन में खुद सोचना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो रही है कहीं ना। वो एसीपी प्रद्युमन वाली बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है, धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है। चलिए, जोधा जी से हमने बात की, और एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बात, ये कह रहे हमारा मकसद कोई प्रमोशन नहीं है, आपको ठीक दिशा में लेके जाना और आपकी दशा को सुधारना, ये हमारा मकसद है। बहुत अच्छा लगा भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ज्ञानवर्धन हुआ हमारा भी और दर्शकों का भी। और इस वीडियो को पसंद आते ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, ताकि कोई भी पीड़ित रोगी जो बिल्कुल तंग है, दुखी है, उसके दुखों को, कष्ट को कम करने का काम हो सके इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते हुए।